Hello students, in this video we will proceed further certain laws of algebra of sets. तो हम लोगों ने अभी तक एसोसिएटिव लॉज देख लिया और भी कुछ सिंपल लॉज देख लिया था. इस वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज देखते हैं और समझते हैं क्या है. देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज का मतलब है कि फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. यहाँ पर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी में भी और सी में भी. देखिए बी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और सी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए इंटरसेक्शन. उसी तरह यहाँ यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. तो क्या हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. यहाँ यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अब इसको प्रूफ करना है. तो प्रूफ करने के लिए पिछले वीडियो में हमने बताया था दो स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं. x कोई एलिमेंट ले लीजिए और उसको लिख सकते हैं फॉर ऑल x. ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड यह माना जाता है कि हम आर्बिट्रेरी एनी x ले लें. तो इसीलिए लिखते हैं लेट x बी an arbitrary element of A intersection B union C. इसका पहला वाला हम प्रूफ कर रहे हैं. फर्स्ट इसका कोई एलिमेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं. इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी implies that क्या हो जाएगा इसका मतलब x बिलोंग्स टू a और इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ एंड हो गया. एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c. तो इसको फिर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c. इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू b यूनियन c का यही मतलब हुआ. वही यहाँ लिख दिया गया है. अब इस एंड को हम लिख सकते हैं अगर इसके साथ कंबाइन किया जाए x बिलोंग्स टू a एंड है ही है. एंड इस पूरे के साथ है तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c. देखिए और हमारा b और c के लिए था तो और जो है देखिए यहाँ b और c के लिए आया है. और x बिलोंग्स टू a कंबाइंड था दोनों में तो x बिलोंग्स टू a इसके साथ भी है x बिलोंग्स टू a इसके साथ भी है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b. इसका मतलब आपको याद होगा जब इंटरसेक्शन पढ़ाया जा रहा था इसका मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b. x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c. इतने का यह मतलब हो गया. ठीक है, और यहाँ आ गया है तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये इसका मतलब हुआ। अब देखिए यहां से आपने शुरू किया था x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह पूरा का पूरा इसका सबसेट हो गया। तो इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी is subset of A intersection B union A intersection C, ये इसका सबसेट हो गया। लेकिन इक्वल हमको तो प्रूफ करना था, तो इसका मतलब अगर हम यह प्रूफ कर दें कि दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ the set on RHS is also subset of the set on LHS, then both the sets of LHS and RHS both will be equal। तो इतना हम पूरा ना करके एक लिखते हैं सिमिलरली, टाइम बचाने के लिए सिमिलरली, वही चीज यहां ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिए अगर हम यह दोनों कंक्लूजन ड्रा कर दिए तो P इज सबसेट ऑफ Q एंड Q इज सबसेट ऑफ P, तो हम लिख सकते हैं हेंस यही दोनों इक्वल हो गए। फाइनल स्टेटमेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसको आप इसी तरह अपने से कर सकते हैं, जैसे ये हुआ है सेम इसी तरह यही टेक्निक अडॉप्ट करके, और जो पिछले वीडियो को देखते हुए इसको अपने से करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। अब इसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ का स्टेटमेंट केवल आप जान लीजिए, प्रूफ हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिमॉर्गन्स लॉ, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ यह बताता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा इसका लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये तो दो स्टैंडर्ड डिमॉर्गन्स लॉ के स्टेटमेंट हो गए। इसके अलावा डिमॉर्गन्स लॉ के और भी स्टेटमेंट हैं जिनको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जितना भी प्रूफ हम लोग किए हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हो चाहे एसोसिएटिव लॉ का हो, वेन डायग्राम से भी उनको प्रूफ किया जा सकता है और आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको प्रूफ तो बाद में बताऊंगा इसका, लेकिन वेन डायग्राम से अगर आप इसको देखिए
यहाँ पर जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट आपको पता है हमेशा एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट, मान लीजिए यह एक सेट ए है और यह दूसरा सेट बी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो गया? पूरा इन दोनों का कंबाइंड रीजन, ए और बी। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए रीजन। ए रीजन क्या बता रहा है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए यूनियन बी को आपने छोड़ दिया और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपने ले लिया। अब आप इसको इधर रखिए, ए कॉम्प्लीमेंट यहां पर दूसरा बनाइए, यह मान लीजिए ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में यह रीजन भी आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में ये भी आ जाएंगे क्योंकि यह भी ए में नहीं है। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट में इस रेक्टेंगल का यह पूरा एरिया तो आएगा ही, क्योंकि यह पूरा एरिया बी में नहीं है, और यह भी आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन रीजन क्या है? कॉमन रीजन आपको फिर यही मिल गया। तो ये क्या बता रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और यहां क्या बता रहा था? क्योंकि यह शेडेड रीजन ही कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट में ए पूरा छूट गया तो यह पूरा कवर हो गया। देखिए यहां तक पूरा रीजन, बी का ए वाला रीजन भी आ जाएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट में पूरा बी चला गया, ए आ जाएगा। तो कॉमन क्या हुआ? कॉमन, क्योंकि यह ए कॉम्प्लीमेंट में ए वाला एरिया नहीं था और बी कॉम्प्लीमेंट में यह वाला एरिया नहीं था, लेकिन यह एरिया ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट में। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो इससे भी वेन डायग्राम से सारा आप कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम विजुअलाइज तो ज़रूर कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम से भी आप कोशिश करिएगा। अगर वेन डायग्राम से प्रूफ करने में या विजुअलाइज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं फिर एक वीडियो इस पर अलग से बना दूंगा, ठीक है। नहीं तो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, आप देख करके वहाँ से समझ सकते हैं। और इसका फॉर्मल प्रूफ और डी मॉर्गन्स लॉ के कुछ और स्टेटमेंट अगले वीडियो में।